अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मेरी वीडियो करतबा की लुबना के बारे में है। ख़वातीन ने इस्लामी माशरे और तारीख़ में एक मरकज़ी किरदार अदा किया है। इस किरदार को अक्सर मुस्लिम पादराना माशरों और मगरबी मीडिया दोनों की तरफ से नज़रअंदाज किया जाता है। ताहम ख़वातीन ने इस्लाम के बुनियादी और सानवी ज़राए में ज़िंदगी और किरदारों की एक भरपूर टेपेस्ट्री बनाई है। इन्हीं ख़वातीन में से एक करतबा की लुबना भी है। ये एक अंदलस की दानिश्वर, शायरा और रियाजी दान थी। आप 10वीं सदी में अपनी तहरीर के मयार और साइंस में अपनी फजीलत और इसके अलावा अलजबरा के कड़े से कड़े सवालात हल करने के लिए मशहूर थी। लुबना का ताल्लुक अंदलस, जो कि मौजूदा स्पेन है, उसके शहर करतबा से था। आपकी पैदाइश ग़ुलामी में हुई, पर इनकी परवरिश मदीनतुल ज़हरा के महलों में हुई। शुरू में उन्होंने अपने काम का आगाज़ तहरीरों की नकल करने से किया, जो कि इस वक्त के लिहाज से एक बहुत अहम काम हुआ करता था, क्योंकि उस ज़माने में फ़ोटोकॉपी मशीन्स नहीं हुआ करती थी। आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बहुत कम हक़ाइक़ ही दस्तयाब हैं। ज़्यादातर मौरिख़ और आलमों की कयास आराइयाँ ही हैं। लुबना की पैदाइश खलीफा अब्दुर्रहमान सोम के ज़माने में हुई। मौरख़ीन का मानना है कि करतबा में उनके ज़माने में ग़ुलामों की तादाद में खातिर ख़्वाह इजाफ़ा हुआ था। कुछ मौरख़ीन का ये भी मानना है कि आप खलीफा अब्दुर्रहमान सोम की बेटी थी और इनकी माँ एक ग़ुलाम थी, लेकिन इसकी परवरिश शाही महल में ही हुई। लेकिन जब रिकॉर्ड्स खोले गए तो पता चला कि खलीफा अब्दुर्रहमान के सिर्फ 11 बेटे थे। हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बेटियों का जिक्र तो मिलता है, लेकिन उनमें से किसी का नाम भी लुबना नहीं था। पर इस बात में कोई शक नहीं कि लुबना को बचपन से ही अच्छी तालीम मैसर थी, जिसकी वजह से वो एक दानिश्वर बन सकी और खलीफा के दरबार में एक आलमा भी। लुबना ने अपने कैरियर का आगाज़ 961 में एक लाइब्रेरी में कॉपिस्ट के तौर पर किया। उस वक्त अल हुक्म II का दौर खिलाफत था और इनके दौर में कई ऐसी ख़वातीन पूरे अंदलस में थी जो कि यही काम सर अंजाम दे रही थी। इस बात से ये अंदाज़ा होता है कि उस ज़माने में काफ़ी ख़वातीन थी जो पढ़ी लिखी थी और इस्लामी माशरे में उन्हें बहुत अच्छी नज़र से देखा भी जाता था। अल हुक्म सानी ने अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए लुबना को आज़ाद किया और इसे अपना रिहायशी सेक्रेटरी और आलिम मुकर्रर किया। इनकी बहुत सी जिम्मेदारियाँ थीं, जिनमें से एक लाइब्रेरी की इंचार्ज होना भी इनकी जिम्मेदारियों में से था। करतबा की लाइब्रेरी में लुबना ने बहुत से मखतूतात को लिखा और उनके तर्जुमे भी किए। इसने इन तहरीरों का मुताला किया और उन पर कीमती तफसीरें और तशरीहात लिखी। उनमें से कुछ तहरीरों में आर्किमिडीज़ और यूक्लिड की इबारतें शामिल हैं। वो मदीनतुल ज़हरा की मशहूर लाइब्रेरी की तख्लीक का एक बहुत बड़ा सबक थी। इस लाइब्रेरी में तकरीबन 400,000 किताबें मौजूद थी। इसके अलावा वो महल से बाहर जाकर स्पेशली बच्चों को पढ़ाया भी करती थी, उनको रियाजी और बाकी दीगर अलूम सिखाया करती थी। और जब वो वापस अपने महल की तरफ रुख कर रही होती थी तो बच्चे ज़ोर ज़ोर से पहाड़े दोहरा रहे होते थे। करतबा की लुबना को आज भी इस्लामी तारीख़ में बहुत अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है। इसके अलावा मौजूदा स्पेन में भी इनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाता है। इसी वजह से करतबा की एक गली का नाम 2019 में उनके नाम पर रखा गया बतौर कॉपिस्ट के, और इस गली का नाम है एवेनिडा एस्करीबा लुबना। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।